हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं PEM के बारे में, यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसमें हम लोग क्वाशियोरकर और मेरास्मस के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन भी से हम बोल सकते हैं। अब ये जो होता है प्रोटीन ऊष्मा कुपोषण, इसमें निम्न दो बीमारियों के लक्षण देखे जाते हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होता है मेरास्मस, दूसरा होता है क्वाशियोरकर। अब ये जो मेरास्मस और क्वाशियोरकर है, इन दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए, ये होते तो दोनों प्रोटीन कैलोरी की कमी से हैं, लेकिन यदि आपसे मेरास्मस पूछ लिया जाए तो ये प्रोटीन और कैलोरी की कमी से होता है, जबकि जो क्वाशियोरकर है ये प्रोटीन की कमी से देखा जाता है। क्वेश्चन आपका यहाँ से सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा होता है बच्चों में, तो आपको बताना है क्वाशियोरकर होता है। यदि प्रोटीन एनर्जी का पूछा जाए तो मेरास्मस आपको बताना है। तो इन दोनों में अंतर इतना होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे जानते हैं मेरास्मस के बारे में। मेरास्मस जो है यह शब्द ग्रीक भाषा का है, जिसका अर्थ होता है व्यर्थ करना। ठीक है, मेरास्मस का अर्थ क्या होता है? व्यर्थ करना। ये जो मेरास्मस है सामान्यतः ये बच्चों में देखा जाता है, जो कि 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे इस बीमारी से पीड़ित होते हैं। ठीक है, अब इसमें हम आगे जानते हैं। अब ये होता क्यों है? पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता इस उम्र में बच्चे को ज़्यादा होती है, लेकिन उनको इस उचित समय पर आहार नहीं मिल पाता है, जिसकी कमी से मेरास्मस की कंडीशन देखी जाती है। अब ये जो मेरास्मस है इसके लक्षण ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं? तो देखिए, मेरास्मस में बच्चे की वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, और क्या देखा जाता है? बच्चा जो है चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगता है, उसको दस्त लग जाते हैं, के दस्त जिन्हें हम बोलते हैं। बच्चों की भूख इसमें प्रभावित होती है। त्वचा पर वसा की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। उम्र के अनुसार शारीरिक भार में कमी हो जाती है। लंबाई व विकास पूरी तरीक़ा से रुक जाता है। तो ये सब जो है लक्षण इसमें देखे जाते हैं मेरास्मस में। जब बच्चे में मेरास्मस होता है तो ये सब कंडीशन उसमें हो जाती हैं। और क्या क्या होता है? और इसमें पाचन तंत्र से संबंधित भी कुछ लक्षण देखे जाते हैं, जैसे कि पेट जो है वो भूख के कारण पूरी तरह पिचक जाता है। कभी कभी गैस की अधिकता से ये फूल भी जाता है, जिससे पानी के समान 10 बार लगते हैं। तो ये सब इसमें सिम्टम्स देखे जाते हैं। साथ ही साथ जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। त्वचा पर वसा की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है, और त्वचा कैसी हो जाती है? सूखी, खुरदरी व चकत्तेदार हो जाती है। तो ये तो थे मेरास्मस के लक्षण। ये लक्षण जो है ये भी आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सिम्टम्स उसमें दिए रहते हैं कथन कारक वाले क्वेश्चन में। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, कौन से सिम्टम्स मेरास्मस में है और कौन से क्वाशियोरकर में है, दोनों में अंतर क्या है वो आप देख लीजिएगा। फिर आगे हम बात करते हैं क्वाशियोरकर की। क्वाशियोरकर की यदि बात करें हम, तो क्वाशियोरकर शब्द जो है जिसका अर्थ होता है दूसरे बच्चे के जन्म से पूर्व बच्चे को बीमारी लगना। ये जो रोग है ये 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के बच्चे में अधिक देखा जाता है। ठीक है, अब क्वाशियोरकर में कंडीशन क्या होती है? जब यह देखा जाता है कि जब माता दूसरे शिशु को शीघ्र ही जन्म देती है, तो ऐसी स्थिति में जो पहला बच्चा है उसको माँ का दूध छोड़ना पड़ जाता है टाइम से पहले। अब ऐसे में जो माँ के दूध से बच्चे को जो भी प्रतिरोधात्मक शक्ति मिलती है, तो वो क्या होता है? उसका उसमें अभाव हो जाता है बच्चे में। यानी जब जो माता होती है यदि वो जल्दी ही दूसरे बेबी को जन्म दे दे, तो जो पहले वाला है अब उसको माँ का दूध पहले ही छोड़ना पड़ जाता है, जिससे क्या होती है? उसमें प्रोटीन की कमी भी देखी जाती है, और उसे पोषक तत्व जो हैं वो उचित मात्रा में नहीं मिल पाते हैं। इसी कारण जो बच्चा है वो क्वाशियोरकर से ग्रसित हो जाता है। ये कब होता है? तो 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के बच्चों में अधिक देखा जाता है। मेरास्मस 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे में देखा जाता है। तो इन दोनों की एक तो आप एज याद रखिएगा कौन सा कब होता है, दूसरा दोनों में अंतर क्या है, दोनों किस कमी से हो रहे हैं, और आपको इनके सिम्टम्स भी देखने हैं। फिर है क्वाशियोरकर के लक्षण क्या होते हैं? तो क्वाशियोरकर में पहला देखा जाता है ग्रोथ फेलियर, यानी वृद्धि न्यूनता हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्वाशियोरकर का ये मुख्य लक्षण होता है कि शारीरिक वृद्धि में कमी हो जाती है।
प्रोटीन की कमी के कारण शरीर की लंबाई तथा भार भी कम हो जाता है। साथ ही साथ जो बच्चे की शारीरिक वृद्धि है उसमें भी कमी आ जाती है। सूजन देखी जाती है जिसे ओडिमा बोलते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यूजीसी नेट में भी और एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है, क्वाशियोरकर में प्रथम पंजों तथा पैरों में सूजन आती है। इसमें सूजन जो शुरू होती है पहले वो पैरों और पंजों में आती है, फिर धीरे धीरे सारे शरीर में सूजन हो जाती है, जैसे जांग, हाथ, मुख ये भी सूज जाते हैं। सूजन का कारण क्या होता है, रक्त में सीरम एल्ब्यूमिन की कमी होना। ठीक है, ये किस लिए होती है कमी, क्योंकि प्रोटीन की उचित मात्रा नहीं मिल पाती, जिसकी कमी से क्या होता है, सीरम एल्ब्यूमिन की कमी हो जाती है ब्लड में और सूजन आ जाती है। सूजन पैरों में, ठीक है, पैरों और पंजों से शुरू होती है और धीरे धीरे ये हाथ, मुख और पूरे शरीर में ये फैलने लगती है। और क्या होता है, इसमें मून फेस देखा जाता है बच्चे का, यानी कि चंद्रमा के समान मुख हो जाता है। क्वाशियोरकर से जो पीड़ित रोगी होता है या बच्चा होता है उसका जो फेस है वो कैसा हो जाता है, चंद्रमा के समान गोल हो जाता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है, मुख पर सूजन की उपस्थिति होना। ठीक है, स्वेलिंग के कारण क्या होता है, मून फेस बच्चे का हो जाता है। और क्या चेंजेस होते हैं, मेंटल चेंजेस देखे जाते हैं, यानी मानसिक परिवर्तन बच्चे में देखे जाते हैं। मानसिक परिवर्तन के कारण रोगी में उदासीनता, चिड़चिड़ापन ये सब आ जाते हैं। ठीक है, और बच्चा कैसा हो जाता है, आलसी हो जाता है, उदासीन हो जाता है और आसपास का जो वातावरण है वो किसी भी प्रकार के वातावरण में रुचि नहीं लेता है। मेंटल चेंजेस उसमें देखे जाते हैं। और क्या चेंजेस होते हैं, स्किन एंड हेयर चेंजेस, यानी त्वचा तथा बालों में परिवर्तन देखे जाते हैं। जो क्वाशियोरकर का बच्चा होता है, क्वाशियोरकर से जो पीड़ित बच्चा होता है उसकी त्वचा रूखी हो जाती है, खुरदुरी हो जाती है और चकत्तेदार हो जाती है। ये जो सिम्टम है ये मैरास्मस में भी देखा जाता है। इसमें क्या होता है, चकत्ते लाल रंग के होते हैं जो कि पेट, पीठ और शरीर के केंद्र पर अधिकतम उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये सब चेंजेस देखे जाते हैं। और क्या होता है, इसमें मांसपेशियों का क्षय, ठीक है, होना। इसमें क्या होता है, शरीर की मांसपेशियों का धीरे धीरे क्षय होने लगता है, जिसका मुख्य इफेक्ट जो है वो हाथों पर पड़ता है। और क्या होता है, लीवर चेंजेस इसमें देखे जाते हैं। लीवर का आकार इसमें बढ़ जाता है जिसे फैटी लीवर हम कहते हैं। ठीक है, यकृत का आकार बढ़ जाना जो कि वशीय यकृत फैटी लीवर कहलाता है। वसा के पाचन एवं शोषण में बाधा उत्पन्न होती है। यदि प्रोटीन उचित मात्रा में नहीं मिलेगा तो क्या होता है, वसा के पाचन व शोषण में भी बाधा उत्पन्न होने लगती है। फैटी लीवर इसमें देखा जाता है। और क्या होता है, इसमें आमाशय के आंतरिक अंग में प्रभाव, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, इस पे भी इफेक्ट पड़ता है। भूख कम हो जाती है। वमन, अतिसार क्वाशियोरकर के खास लक्षण होते हैं। ठीक है, उल्टियां आना, अतिसार होना, ये सब क्या है, ये क्वाशियोरकर के लक्षण होते हैं। बच्चा भोजन पचाने में असमर्थ होता है। और क्या देखा जाता है, इसमें एनीमिया का लक्षण इसमें देखा जाता है। क्वाशियोरकर में रक्तहीनता हो जाती है। रक्तहीनता का मुख्य कारण क्या होता है, आयरन, लवण, फॉलिक अम्ल की कमी, ये सब इसमें हो जाता है क्योंकि उन्हें उचित मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाता है। तो ये सब लक्षण जो हैं इसमें देखे जाते हैं क्वाशियोरकर में। ठीक है, फिर बात करते हैं, अब यदि हमें मैरास्मस और क्वाशियोरकर से बच्चे को उपचार करना है या निदान पाना है तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे में, तो आहार द्वारा क्वाशियोरकर और मैरास्मस का इलाज करना चाहिए। यानी उसकी डाइट में हम प्रोटीन, एनर्जी को शामिल कर सकते हैं जिससे कि जो क्वाशियोरकर या मैरास्मस है उससे उन्हें निजात पा सके बच्चे। अब इसमें जो बच्चे का आहार है उसमें प्रोटीन उचित मात्रा में बच्चे को देना चाहिए। ठीक है, कैलोरी उसे देनी चाहिए प्रोटीन, जैसे कि मीट हो गया, अंडा हो गया, फिश हो गई, ये सभी मात्रा में, अधिक मात्रा में देने चाहिए। मिल्क हो गया, मिल्क भी उसको उचित मात्रा में देना चाहिए। कैलोरी की यदि बात की जाए, बच्चे को उचित उसके भार के अनुसार कैलोरी उसे देनी चाहिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट उसे मिलना चाहिए, चीनी, अनाज, केले, ये सब भी उसमें होने चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, कैल्शियम देना चाहिए बच्चे को, विटामिन ए, ये सभी उन्हें, जो भी फल होते हैं मौसम के अनुसार, ठीक है, वो सब उन्हें देने चाहिए। सारे जो भी प्रोटीन वाले हैं जैसे दाल हो गए, ठीक है, दाल हो गए, मीट, फिश, ये सभी उसकी डाइट में शामिल होने चाहिए। मिल्क प्रतिदिन उसे देना चाहिए। तो ये सभी यदि उसकी डाइट में शामिल होता रहेगा तो क्या होगा, क्वाशियोरकर और मैरास्मस का इससे उपचार हो सकता है। ठीक है,
तो ये सब इसमें हमने देखा। अब इसमें जो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, पहला तो इसमें मेरास्मस किसकी कमी से हो रहा है, प्रोटीन कैलोरी की कमी से हो रहा है, क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से हो रहा है। और ये जो है मेरास्मस ये 6 से 1 साल तक के बच्चे में होता है। वहीं यदि क्वाशियोरकर की यदि हम बात करें तो ये 1 से 3 वर्ष तक के बच्चे में होता है। अब ये जो मेरास्मस है इसमें जो लक्षण है ये आपको देखने हैं। बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। जो भी इनके सिम्टम्स हैं ये आप एक बार ठीक से इनको देख लीजिएगा कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, जो भी सिम्टम्स हैं और कौन से किस में सिम्टम्स हैं। ठीक है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, ये देखने में ये जो टॉपिक है बहुत इजी हमें लगते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन इतना घुमा फिरा के आपके यूजीसी नेट में पूछ लिया जाता है तो वहीं पे हम लोग गलत करके आ जाते हैं। तो इनको आप देख लीजिएगा। क्वाशियोरकर में क्या देखते हैं हम, ग्रोथ फेलियर, उडीमा इसमें देखते हैं, मून फेस देखते हैं, मेंटल चेंजेस इसमें देखते हैं, स्किन हेयर चेंजेस हो गया। ठीक है, एनीमिया इसमें देखा जाता है, फैटी लीवर इसमें देखा जाता है। जबकि ये जो होता है मेरास्मस इसमें क्या होता है, बच्चे का पेट पिचक जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस पिक्चर में, तो बच्चा इसमें कैसा होता है, इसका पेट पूरी तरीके से पिचक जाता है मेरास्मस में, लेकिन इसमें नहीं होता है ऐसा। क्वाशियोरकर में इसका पेट फूला सा हो जाता है, फैटी लीवर इसमें देखा जाता है। तो ये सब चेंजेस इसमें होते हैं। तो प्रोटीन कैलोरी की यदि मात्रा बढ़ा दी जाए तो इससे उपचार इसका किया जा सकता है। अब इस टॉपिक में यदि किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू।